नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग में जितना घोटालेबाजी हो रहा है, कमीशन खोरी घूसखोरी हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे अफरा तफरी मचा हुआ है पैसे के लेन देन का, यदि यह समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो फिर शिक्षा विभाग पूरी तरह से नहस हो जाएगा और इसे ऊपर उठने में दशकों लग जाएंगे यदि इस समय इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। साथियों, आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, आपका चाहे जिला जो भी हो, लेकिन बिहार की राजधानी पटना की मैं कहानी बताने जा रहा हूं। साथियों, इससे पूर्व मैंने एक अन्य जिला के बारे में बताया था जहां भास्कर टीम ने वहां पे रिपोर्टिंग की। वहां पे विद्यालय से लेकर के, एजेंसी से लेकर के और फैक्ट्री तक उन्होंने तहकीकात किया और उसके बाद जो सच्चाई सामने निकल करके आई, उसके बावजूद भी समाचार पत्रों में छपने, हमारे जैसे लोगों के द्वारा वीडियो बना करके जनमानस तक पहुंचाने और उस बात को उठाने के बावजूद भी एससीएस के पाठक के द्वारा उस पर लगाम नहीं लगाया गया, नहीं बिहार सरकार के द्वारा कुछ अंकुश लगाए जा रहे हैं। मनमाने तरीके से जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं वे सड़े गले पदार्थ ला करके स्कूलों में कबाड़ खाने की तरह फेंक दे रहे हैं। आपको यह जान करके हैरत होगा, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने घर में कोई सामान लाता है तो उसकी गुणवत्ता को जांच करता है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा ऐसे बंदरबाट कर दिए गए ये जो प्राइवेट निजी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, बिना टेंडर के करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए जो है उन्हें दे दिया गया और उन्हें ही सारे काम सौंप दिए गए। थाली तुम दो, बेंच डेस्क तुम दो, पेयजल का शुद्ध तुम उपलब्ध कराओ, पूरा भोजनालय, शौचालय, कार्यालय, पूरा विद्यालय का जीर्णोद्धार तुम करो, विद्यालय भवन तुम निर्माण करो, फर्नीचर तुम दो, प्री फैब तुम का निर्माण करो। सारा चीज जो है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी को बिना टेंडर का दे दिया गया। और आपको यह जानना चाहिए कि जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, एक ही परिवार के कई कई एजेंसी हैं। मेहरारू के नाम पर, बेटा के नाम पर, बेटी के नाम पर, दामाद के नाम पर, पुतोह के नाम पर, मतारी के नाम पर, बाप के नाम पर अलग अलग एजेंसियां रजिस्ट्रेशन करवा करके, और ये सभी जो है अधिकारी, प्राधिकारी और जनप्रतिनिधियों के हित रिश्तेदार हैं। इसीलिए बिना टेंडर के इन्हें जो है एजेंसियां दे दिया गया। और जो इनके द्वारा बेंच डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, विद्यालय में आया, उस पर एक बेंच पर 3 बच्चा 4 बच्चा बैठा और बैठते के साथ ही बच्चा धड़ाम से नीचे, बेंच जो है चारों तरफ छितरा जाता है। वो एगो पैर उधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। इतने कमजोर हैं, पता नहीं कितना बड़ा पेट है इस एसीएस के पाठक का और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और एजेंसियों वालों का, कि पेट नहीं भर पा रहा है इनका। बताइए, एक दिन भी नहीं चल पा रहा है। विद्यालय में बेंच डेस्क उतरा, अगला दिन बच्चा लोग उस पर बैठा और बेंच छितरा गया, टूट गया, चकनाचूर हो गया। जैसे शीशा है तैसे शीशे की तरह बेंच डेस्क टूट करके बिखर रहे हैं बिहार में। यह हालत है बिहार का। और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है, तो डीओ साहब एजेंसी के खिलाफ जो है वो सिर्फ की एजेंसी बदल दीजिए, शिक्षा विभाग को लिख दिए और एजेंसी को निर्देश दे दिए कि बिना दूसरा बेंच डेस्क जो है वो उपलब्ध कराइए। दूसरा बेंच डेस्क उपलब्ध करा देगा, दूसरा एजेंसी चेंज होगा और एजेंसी भी दूसरा कौन होगा, उसी का किसी के नाम पर होगा, बेटा पुतोह के नाम पर हो जाएगा, बेटी दामाद के नाम पर हो जाएगा, मतारी बाप के नाम पर हो जाएगा, मेहरारू के नाम पर हो जाएगा। आदमी वही रहेगा, एजेंसी का मालिक वही है, सिर्फ एजेंसी का नाम बदल जाएगा। ब्लैक लिस्टेड एजेंसी हो रहा है। किसको लेकर ब्लैक लिस्टेड कीजिएगा? एक ही परिवार का, वो रहीम के नाम से था, उसको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए तो अब राम के नाम से कर लेगा। यही होगा ना, सीता के नाम से था अब गीता के नाम से कर लेगा, उसका बेटा के नाम से था बहू के नाम से कर लेगा, दामाद के नाम से था बेटी के नाम से कर लेगा, बाप के नाम से था मां के नाम से कर लेगा, अपना नाम से था मेहरारू के नाम से कर लेगा। कितना ब्लैक लिस्ट करेंगे? तो इस प्रकार की जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, बिहार के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुशासन बाबू के रहते हुए और इस प्रकार के रवैये अपनाए जा रहे हैं। एसीएस के पाठक को जितना जल्द हो सके शिक्षा विभाग के एसीएस पद से उसको खदेड़ना होगा। जितना दिन रहेगा वो आदमी उतना और घातक सिद्ध होते जाएगा। 6 महीना रह गया ये आदमी एसीएस के पाठक, तो विश्वविद्यालय जितने भी सरकारी है सब पे ताले लटके मिलेंगे। जितने भी विद्यालय है सब में आपको टूटा फूटा थाली, टूटा फूटा बेंच डेस्क, टूटा फूटा पानी टंकी ये दिखाई देगा। भवन जो है वो गिरते हुए, चरमराते हुए दिखाई देंगे। प्री फैब जो निर्माण हो रहा है वो टूट कर लटकता हुआ दिखाई देगा। ये आपको दिखेंगे आने वाले 6 महीना साल भर के बाद। हजारों करोड़ रुपए, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया 2023-24 सेशन में 2300 करोड़ और अभी 24-25 सेशन में 3000 करोड़। अब बताइए, 5,500 करोड़ 2 साल के अंदर, और 5,500 करोड़ में आपको 2,2500 करोड़ का जो है वो काम आपको धरातल पर दिखेगा। 2,2500 करोड़ जो है वह सभी एजेंसी के मालिकों के पास, एसीएस के पाठक के पास, मुख्यमंत्री के पास। इस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं।
यदि SC/ST के पाठक का और मुख्यमंत्री का मिली भगत नहीं है इस घोटालेबाजी में, तो क्यों फिर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? एक शिक्षक जो है वह छोटा सा गलती कर 9:05 में पहुंच रहा है तो उसका आप 1 हफ्ता का वेतन काट रहे हैं। 5 बजे में 10 मिनट लेट हो रहा है, 5 बजे में 10 मिनट बाकी है, उस समय यदि विद्यालय से निकल गया, 1 हफ्ता का वेतन काट रहे हैं। SC/ST के पाठक के बारे में, सरकार के बारे में कोई कुछ बोल दे रहा है शिक्षक, 1 हफ्ता का वेतन काट दे रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं। और जिसको आप दिए हैं SC/ST के पाठक ना सब बांटा है, तो जिस एजेंसी वालों को बांटा है SC/ST के पाठक, अब वो जो है कबाड़ा ला करके विद्यालय में भर दे रहा है और SC/ST का पाठक उस पर कहीं नहीं कुछ कर रहा है। सीधी सी बात है कि एजेंसी वाला जो है SC/ST के पाठक को मोटा माल खिलाया है, SC/ST के पाठक कुछ बोल नहीं सकता है, बोलेगा कि भाई एजेंसी बदल लो, एजेंसी फिर अपने नाम से था मेहरारू के नाम से कर लेगा, बेटा के नाम से कर लेगा, बहू से नाम से कर लेगा, दामाद के नाम से कर लेगा, बेटी के नाम से कर लेगा, मतारी बाप के नाम से कर लेगा। क्या हो जाएगा एजेंसी बदलने से? एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करने में कितना खर्च हो पाता है, GST वगैरह बनाने में क्या रुपया खर्च है, उसको तुरंत बदल लेगा। अरे चटी नहीं बदला है, GST दूसरा करवा लेगा वो, इतना भर तो मात्र अंतर है। क्या हो जाएगा एजेंसी बदलने से, ब्लैक लिस्ट करने से? उस पर कार्रवाई करो, जो एजेंसी का मालिक है उसको जेल भेजो। खाली अरविंद केजरीवाल के भेजेगा जेल, ईडी वाला झूठो मूठो केस लगा के, और संजय सिंह के, मनीष सिसोदिया के, जो विद्यालय में, जो दिल्ली का जो विद्यालय है वहां अमेरिका के लोग देखने आ रहे हैं उस विद्यालय को, उस पर कार्रवाई कर रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक जो मोहल्ला खोल दिया उस पर कार्रवाई कर रहे हो। जो बिजली पानी सब फ्री कर दिया, बस महिलाओं के लिए बस टिकट फ्री कर दिया, उस पर कार्रवाई कर रहे हो। और यहाँ बिहार में इतना जो है विद्यालयों में कबाड़ा बेंच डेस्क ला करके भर दे रहा है कि बताओ कि कौन सा मजाक है भाई। 1 हफ्ता भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, 24 घंटा के अंदर बेंच डेस्क टूट करके छितरा गए। और कार्रवाई के नाम पर तो एजेंसी ब्लैक लिस्ट, एजेंसी दूसरा एजेंसी बदल दो। ब्लैक लिस्ट दूसरा एजेंसी वाला खेल हम अभी समझते हैं। दूसरा एजेंसी क्या होता है? ब्लैक लिस्ट करने से क्या हो जाएगा? जो एजेंसी का मालिक है, जिसके नाम पर एजेंसी रजिस्ट्रेशन है, उसको उस पर ईडी सीबीआई का छापा हो कि आखिर वो जो पैसा खाया, बेंच डेस्क को दिया उतना घटिया, वो पैसा जो बचाया वो पैसा कहां कहां तक पहुंचा, कौन कौन सा लिप्त है उसमें, और उसको बिना टेंडर के एजेंसी कैसे मिला, कितना घूस खिलाया है वो SC/ST के पाठक को, ये सब जो है जांच पड़ताल होना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये आपका चाहे राज्यपाल हो चाहे मुख्यमंत्री हो, SC/ST के पाठक पर इन लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। इतना मनमाना हो गया है SC/ST के पाठक। बिहार की जनता को इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करना होगा, इसके खिलाफ जंग छेड़ना होगा। हर तरफ से पूरे 38 जिला के 534 प्रखंड के 92,000 विद्यालयों के जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनके जितने भी भावक हैं, सबका आवाज एक मुश्त होना चाहिए। SC/ST के पाठक को मार भगाओ, तभी जाकर के शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा, बच पाएगा। कि भले पैसा इसी रखल था, ये पैसा सब जितना था उतना सब खर्च करवा दे रहा है, और जो DO DPO खर्च नहीं कर रहा है उसको तुरंत सस्पेंड कर दे रहा है। ये सब खा पका जाएगा SC/ST के पाठक, सब जो है ध्वस्त कर देगा, और दशकों लग जाएंगे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। आप समझिए बात को, SC/ST के पाठक क्या कर रहा है अंदर अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा रहने के लिए। जय हिंद।